आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। उत्तराखंड के देहरादून में गुरुवार 28 नवंबर को दून विश्वविद्यालय में सिलक्यारा विजय अभियान की पहली वर्षगांठ मनाई गई। इसके अलावा 19वां राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2024 का भी आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। इस दौरान राज्यपाल और सीएम ने सिलक्यारा विजय अभियान पुस्तक समेत अन्य पुस्तकों का विमोचन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले साल सिलक्यारा के सफल बचाव अभियान ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखा था। इसके साथ ही सिलक्यारा रेस्क्यू अभियान पर बनी शॉर्ट फिल्म का भी अवलोकन किया गया। यही रात का समय था, किस तरीके से देखते हैं पूरे क्षणों को याद करते हैं? देखिए, सिलक्यारा रेस्क्यू अभियान की आज 1 साल पूरा हुआ है और आज ही के दिन हमारे 17 श्रमिक भाई सिलक्यारा टनल से सकुशल बाहर निकले थे। मैं इस दिन के लिए अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने वो सारी तकनीकी, सारी विशेषज्ञ, सारा वो सामान हमको उपलब्ध कराया जिसकी हमको वहां आवश्यकता थी। और इस अभियान में लगे हुए सभी इंजीनियरों का, सभी बचाव दल का, हमारे आए हुए सभी प्रकार के जिन लोगों ने इसमें भारत सरकार के विभिन्न विभागों का, विभिन्न संस्थाओं का, राज्य सरकार के विभिन्न संस्थानों का, सबका आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस बचाव दल अभियान में काम किया। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा आगे के लिए एक पाथेय भी है कि हम आगे चलकर जो है इस प्रकार के जो अभियान हैं, उन अभियानों में कहीं पर भी अगर हमें किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है तो किस प्रकार से हम लोग सब एक होकर जो है आगे इन अभियानों की चुनौती का सामना करेंगे। मैं सबका धन्यवाद करता हूं और हमारे श्रमिक भाइयों को विशेष रूप से जिन्होंने अंदर रहकर बहुत हौसला अफजाई की लोगों की, हमारी बाहर रहने वालों की, कि हम सुरक्षित हैं, हम किसी भी प्रकार से जल्दबाजी में नहीं हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूं, सबको बधाई देता हूं। केदारनाथ की नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल ने गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान धामी ने आशा को जीत पर बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। उपचुनाव में जीत पर विधायक आशा पहली बार देहरादून पहुंची। आपको बता दें कि वहीं मुख्यमंत्री आवास में सीएम पुष्कर सिंह धामी से भेंट की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में डबल इंजन की सरकार द्वारा हो रहे विकास कार्यों को अब और नई गति मिलेगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह बीते रोज 1 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आए थे। इस दौरान उन्होंने मसूरी और देहरादून में होने वाले कार्यक्रम में भाग लिया। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि कई बार गृह मंत्री आ चुके हैं लेकिन उत्तराखंड को कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा होता कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी का नाम खुलासा कर देते, या जो आपदा आई जोशीमठ में जाकर लोगों से मिल लेते, महिलाओं पर हो रहे अपराधों पर कुछ बोलते। देखिए, कई बार आ चुके हैं, लाभ देखने को तो कुछ नहीं मिला। हम तो यही कह रहे हैं कि महिला अपराध में हम पहले नंबर पे हैं। इसके लिए कोई सख्त चीज़ वो कर जाएं और अंकिता के वीआईपी का नाम खुलासा करने का दबाव सरकार पर डाल के जाएं तो हमें खुशी होगी। केदारनाथ में सोने की चोरी का ब्लैक एंड वाइट में सामने आ जाए और जो अन्य चीज़ें हैं यहाँ राज्य में हो रही हैं, आपदा वालों को अभी तक राहत नहीं मिली है, जोशीमठ बर्बाद हो रहा। यहाँ आए थे, अगर 10 मिनट का दौरा जोशीमठ का भी कर लेते तो हमें खुशी होती। प्रदेश में होने जा रहे निकाय चुनाव, अन्य चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में उत्तराखंड कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग ने नई वेबसाइट और डिजिटल सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया है, जिसके जरिए 3 महीने के अंदर हर 1 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस वेबसाइट को लेकर जानकारी देते हुए उत्तराखंड कांग्रेस के आईटी सेल के अध्यक्ष विकास नेगी ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म आज के युग में प्रभावी हो रहा है। उसी के मद्देनजर इस वेबसाइट का शुभारंभ कर प्रत्येक विधानसभा में 1 से 2 हजार लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है और वहीं आगामी चुनाव में अधिक से अधिक लोगों को कांग्रेस पार्टी से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। ये हमारी जो उत्तराखंड कांग्रेस की वेबसाइट है, इसका शुभारंभ माननीय प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जी द्वारा किया गया है और इसका जो लक्ष्य है, अभी हमने 1 लाख मेंबर्स प्रत्येक विधानसभा में 1 से 2 हजार मेंबर्स का लक्ष्य रखा है, जो कहीं ना कहीं आज हम डिजिटल आज देख रहे हैं। आने वाले समय में डिजिटल प्रभावी होता जा रहा है समाज के अंदर अपनी बात पहुंचाने के लिए। तो उसी
डिजिटल के प्लेटफॉर्म्स को हमने मजबूत करने के लिए अपने कांग्रेस जन या नया व्यक्ति जो भी कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़ना चाहता है, कांग्रेस के विचारों को देखना चाहता है, सुनना चाहता है, उसी के लिए हमने वेबसाइट का आज विमोचन किया है। और इसके अंदर सारे जो भी हमारे कार्यक्रम होंगे, जो भी हमारे नेताओं के विचार होंगे, जो भी हमारे चाहे राहुल जी द्वारा, चाहे प्रदेश द्वारा जो भी कार्यक्रम होंगे, इसके अंदर सूचना भी मिलती रहेगी। और इसके अंदर आपको एक प्लेटफॉर्म के नीचे विभिन्न जो हमारे चाहे इकाइयाँ हैं उनकी सब की जानकारी भी मिलती रहेगी। और इसके माध्यम से कोशिश हमारी ये है कि प्रत्येक ग्राम में जो भी चुनाव है, नगर पालिकाएँ, पंचायतें, ताकि कांग्रेस के साथ और अधिक से अधिक लोग हम जोड़ने का हमारा प्रयास है। भाजपा ने भले ही 22 लाख मेंबर्स का कहा है, लेकिन आपको सत्यता पता है कि वो तो पुराने ही लोगों को बार बार मेंबर बनाने में लगी हुई है। अब बात यह है कि घूम फिर के वही बात आती है। अभी हमने शुरुआत फर्स्ट फेज़ की करी है, जिसमें हमारा पहला लक्ष्य 1 लाख का है। उसके बाद जब हमारे पास 1 लाख लोग जुड़ जाएंगे, उसके बाद हमने 10 लाख का इसमें निर्धारित लक्ष्य रखा है। क्योंकि हम लोग जो है प्रैक्टिकल काम करते हैं, भाजपा की तरह हवाबाजी वाले हम काम नहीं करते कि 20-20 लाख हम करा देंगे, 25-25 लाख हम करा देंगे। और घुमा फिरा के जो उनके प्रदेश के नेता हैं आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वही दोबारा मेंबरशिप ले रहे हैं। और जो उनका लक्ष्य था प्रत्येक विधानसभा 5 से 10 हज़ार, आपको भली बात ही याद होगा कि उन्होंने जो अपने विधायकों को लक्ष्य दिया था, उन्हीं के लक्ष्य में 500 मेंबरशिप हुई है विधानसभाओं में। जो आज करंट विधायक हैं, आज प्रदेश में 40 से 50 कहीं ना कहीं एमएलएज हैं, उनकी विधानसभा में 500 हज़ार मेंबर हैं। और भाजपा से मैं कह रहा हूँ कि आज उनको गाँव के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा। और उनकी मेंबरशिप आज की डेट में लोग ले ही नहीं रहे हैं। अब चाहे वो फेक वादे करते रहे 20 लाख 25 लाख, वो तो उनके आंकड़े चलते ही। खैर, इसमें उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने हाल ही में दावेदारों के साथ बैठक की है और चुनावी रणनीति पर चर्चा की। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियों को और तेज कर दिया है। प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने सभी जिला अध्यक्षों, विधायकों और पूर्व विधायकों के साथ बैठक की है। इसके बाद पार्टी ने जिले के प्रभारी और अन्य नेताओं के साथ भी बैठक की है, जहां दावेदारों ने अपनी दावेदारी पेश की है। पार्टी के नेताओं ने कहा है कि जैसे ही निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीख तय करेगा, पार्टी तैयार है और चुनाव का आयोजन जल्द ही किया जाएगा। देखिए, निकाय चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अभी पिछले ही हफ्ते 2-3 दिन पहले जो है प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारे जो जितने भी जिला अध्यक्ष हैं उनके साथ बैठ कर के, जो हमारे विधायक हैं, जो हमारे पूर्व विधायक हैं, उन सब लोगों के साथ बैठ कर के चर्चा प्रचर्चा की है। और अभी कुछ दिन 2-3 दिन पहले ही जो है तमाम जो हमारे ज़िले के हमारे प्रभारी लगन हैं पार्टी के, उन सब लोगों ने जिला मुख्यालय कार्यालयों में बैठ कर के, जो हमारे पार्षद हैं, जो नगर निगम में लड़ना चाहते हैं, नगर पंचायतों में लड़ना चाहते हैं, नगर पालिकाओं में जो पार्षद लड़ना चाहते हैं, सभासद लड़ना चाहते हैं, जो अध्यक्ष पद पर लड़ना चाहते हैं, मेयर पद पर लड़ना चाहते हैं, सभी लोगों से मिल कर के मंत्रणाएँ की और सभी लोगों ने अपनी दावेदारियाँ भी प्रस्तुत की हैं। सरकार जब भी जैसे ही निर्वाचन आयोग हमें कहेगा कि चुनाव करवाना है, तो भारतीय जनता पार्टी की तो तैयारियां हैं, सरकार ने भी अपनी पूर्ण तैयारियां की हुई। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कोविड के दौरान सरकारी एजेंसियों के लिए सामान ढुलाई करने वाले लोगों के बिल आज तक पास नहीं हुए हैं। इसके अलावा सरकार पर जमीन खुर्द बुर्द कर राज्य के राजस्व को नुकसान पहुंचाने का आरोप भी लगाया है। भू कानून के मुद्दे पर सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य हित में मसलों पर सरकार की उदासीनता स्पष्ट दिख रही है। के आसपास यूनानी दवाइयों का निर्माण ये कंपनी वर्तमान में कर रही है और इस कंपनी में अगर आप ध्यान दें तो लगभग 5,000 लोगों की आजीविका, जिसमें लगभग 1200-1300 के आसपास इसमें कर्मचारी हैं। उसके अलावा ऐसे काश्तकार, ऐसे लोग जो वहाँ के लिए जो कच्चा मटेरियल है, चाहे वो जड़ी बूटियां हैं या जो अन्य किस्म की चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, उसकी आपूर्ति वहाँ करके अपनी जीवन आजीविका चलाने का काम करते हैं। एक नया खुलासा सामने आया है जिसमें बीजेपी ने एक मुनाफा कमाने वाली कंपनी, और मजे की बात यह है कि केंद्र सरकार की अकेला उपक्रम है ये IMPCL, जो दवाइयों का निर्माण कर रहा है, आयुर्वेदिक या फिर यूनानी दवाइयों का। इसके निजीकरण के लिए बीजेपी के नेता श्री रामलाल और उनके भांजे के ऊपर, जो संजय गुप्ता है, उनके ऊपर
कंपनी में काम करने वाले या निगम में काम करने वाले लोगों ने आरोप लगाए हैं। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से लगभग 4 या 5 दिन पहले, वहां के जो डीजी हैं उनके साथ संजय गुप्ता जी वहां पहुंचे और जिसका भारी विरोध वहां के कर्मचारियों ने किया। उनकी गाड़ी को पकड़ लिया, उस गाड़ी के नंबर से उन्होंने उसको पहचानने का काम किया। और कंपनी के लोगों का कहना है कि संजय गुप्ता जो हैं वो 20 सेल कंपनियों के निदेशक के रूप में भी काम कर रहे हैं। और जो ये 20 सेल कंपनियां हैं, इसमें हमको ये लगता है कि इसमें ऐसे रसूखदार और जो पावरफुल राजनेता हैं उनका धन भी लगा हुआ है। और काले पैसे को सफेद करना और ऐसी जो बड़ी कंपनियां हैं उनको खुर्द-बुर्द करने का काम का षड्यंत्र चल रहा है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा भी निकाय चुनाव को लेकर मुस्तैद नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस भी तैयारियों में जुट गई है। लेकिन निकाय चुनाव को लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर निशाना साध रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की पूरी तैयारी है। कांग्रेस ने अपने जिलों के प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई मुस्तैद दिखाई नहीं दे रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी मुस्तैद होती तो अब तक कभी के निकाय चुनाव कर दिए जाते, ऐसे निकाय चुनाव नहीं टाले जाते। करण महरा ने यह भी कहा कि उन्हें भरोसा है कि जो प्रभारी बनाए गए हैं वो निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव या फिर 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत करेंगे। बैठकें हो रही हैं, दौरे हो रहे हैं, कांग्रेस अपने आप को निकाय चुनाव में कहां पा रही है? देखिए, हम पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। हमने अपने प्रभारी नियुक्त किए हैं और जो आवश्यक चीज़ें उनको हम भी कर रहे हैं। और बीजेपी मेरे को कहीं मुस्तैद नहीं दिखाई दे रही। अगर बीजेपी मुस्तैद दिखाई देती तो निकाय चुनाव को कितने बार टाल चुके हैं। अगर वो मुस्तैद होते तो बार बार चुनाव को पीछे खिसकाने की कोशिश नहीं करते। और केदारनाथ चुनाव जीतने के बाद भी उनमें भी इतना साहस नहीं आया कि एकदम से डिक्लेयर कर सके। अभी भी कई किस्म की चीज़ें, और वो अभी भी ये चाल खेल रहे हैं कि पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव को साथ कर लें तो मतलब अपोजिशन को दिक्कत आएगी। तो बीजेपी कहीं कॉन्फिडेंट नहीं है। कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी ताकत से काम करेगा। और हमारे प्रभारी लोगों को जिस तरीके से नियुक्तियां अभी दी गई हैं, मुझे भरोसा है कि चाहे निकाय हों, चाहे पंचायत हों, चाहे आने वाले 2027 के चुनाव, वो सब चीज़ों की तैयारी को करेंगे। क्योंकि ये जो प्रभारी अभी बनाए गए, हम कोशिश करेंगे कि इनका उपयोग आगे के चुनाव में भी हम लेते हैं। केदारनाथ उपचुनाव में जीत के बाद अब भाजपा ने शहरी निकायों के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। अगले महीने आपको बता दें कि निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना के चलते पार्टी ने अपने संगठन चुनाव भी टाल दिए हैं। जिला व मंडल समितियों के चुनाव जनवरी के दूसरे पखवाड़े में हो सकते हैं। केदारनाथ उपचुनाव से पहले पार्टी ही दिसंबर महीने तक जिला व मंडल अध्यक्षों के चुनाव कराने की तैयारी में थी। 30 नवंबर तक पार्टी ने सभी बूथों पर कमेटियों का गठन करना था, लेकिन अब पार्टी ने शहरी निकायों के चुनाव पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया है। नगर निगम छात्र संघ सहकारिता के चुनाव के बाद अब पंचायत चुनाव भी टाले जाने पर सरकार पर निशाना साधते हुए पूर्व राज्य मंत्री और उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने इसे सीधे सीधे हिटलरशाही करार दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार चुनाव न कराकर लोकतंत्र का गला घोंट रही है और जनता के अधिकारों को कुचल रही है। आगे नवीन जोशी ने कहा कि सरकार ने चुनाव को टालने के लिए कई बार कोर्ट में झूठ बोला, जो बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कोर्ट से अपील की है कि वह इस मामले में संज्ञान लेकर सरकार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। किस लिए प्रेस वार्ता रखी गई है? देखिए, सरकार पूरी दमनकारी नीति उत्तराखंड के अंदर अपना रही है। लोकतंत्र का गला सरकार घोटने का प्रयास कर रही है। पहले इन्होंने नगर निकाय के चुनाव टाले, 1 साल से ज्यादा का समय हो गया। ये कोर्ट को बार बार झूठ बोलते रहे, गुमराह करते रहे कि हम 6 महीने के अंदर चुनाव करा देंगे। पहले तो इन्होंने बोला कि हम समय पे चुनाव कराएंगे, वो समय पे नहीं कराया। इन्होंने कहा कि हम 6 महीने के अंदर चुनाव कराएंगे, वो नहीं कराया। फिर 3 महीने का समय बढ़ाया, तब भी नहीं कराया। फिर इन्होंने कहा कि हम अक्टूबर तक चुनाव करा देंगे, तब भी नहीं कराए। इन्होंने कहा कि हम नवंबर में अधिसूचना जारी कर देंगे, आज तक तो कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है। चुनाव को टाल रहे साल भर से। इन्होंने छात्र संघ के चुनाव टाल दिए, इन्होंने सहकारिता के चुनाव टाल दिए, अब इन्होंने पंचायत के भी चुनाव टाल दिए। किस प्रकार की सरकार उत्तराखंड के अंदर चल रही है?
हम तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम न्याय की गुहार करते हैं कि ऐसी सरकार को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। ये लोकतंत्र का गला घोट रही है। ये चाहते हैं कि हिटलर शाही यहाँ पे प्रदेश के अंदर चला जाए। ये स्वयं राज करते रहे और किसी को चुन के आने का अधिकार नहीं है। जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद दोबारा चुनाव ये नहीं करा रहे हैं। तो हमारा माननीय उच्च न्यायालय से निवेदन है कि स्वतः ही वो संज्ञान ले और सरकार के खिलाफ झूठ बोलने के उसमें, और इन्होंने क्योंकि कोर्ट को गुमराह किया और झूठ भी बोला, और इसका मतलब कोर्ट की कोई वैल्यू इनके सामने नहीं रह गई है। कोर्ट अगर कोई माननीय उच्च न्यायालय कोई आदेश करता है तो उस पर कार्रवाई होती है। माननीय उच्च न्यायालय को उन्होंने झूठ बोला और इन्होंने चुनाव समय पे नहीं कराए और भी चुनाव ये टाल रहे हैं। तो हमारा माननीय उच्च न्यायालय से निवेदन है कि वो स्वतः संज्ञान लेकर सरकार के खिलाफ उचित कार्रवाई करें। उत्तराखंड के बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।